यीशु ने एक लकवे मारे हुए रोगी को चंगा किया और वहाँ खड़ी हुई भीड़ बहुत ही अचरज से भर गई। ये कोई छोटा चमत्कार नहीं था बल्कि बड़ा चमत्कार था। लोगों ने देखा और परमेश्वर की महिमा की। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस घटना में यीशु मसीह उस लकवे के मारे हुए को कहते हैं, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और हमेशा की तरह फरीसियों और सदूकियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें तो ये लगने लगा कि अरे ये आदमी अपने आप को खुदा बन रहा है क्या? परमेश्वर को छोड़ करके कौन पाप माफ कर सकता है? इसने ऐसा कैसे बोल दिया? इन सब बातों के बीच में यीशु ने दो सवाल उठाए जिन्हें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आज हम इन्हें ही देखेंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यीशु ने वहाँ पर एक बड़ा चमत्कार दिखाया था। एक लकवे का मारा हुआ चल कर दिखाता है, अपनी खाट उठा कर दिखाता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और इस घटना के बीच में तारीफ उन चार दोस्तों की भी होनी चाहिए जिन्होंने अपने दोस्त को झोले के मारे हुए को ला करके यीशु के सामने रख दिया, चाहे किसी की छत खोलनी पड़ी। अब जो पहली बात यीशु ने कही वो थी सहज क्या है, यानी कि आसान क्या है, व्हाट इज इजियर। और इस बात के आगे बात को दो हिस्से में कहा गया है। एक लकवे के मारे हुए से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, या फिर ये बोलना कि अपनी खाट उठा और चल फिर। अब इन दोनों ही सवालों को एक बार आप अपने आप से पूछिए, इन दोनों बातों में से आसान कौन सी बात है? अब अगर इन दोनों बातों को देखा जाए तो इन दोनों बातों में से आसान तो यही है कि किसी आदमी से ये कह दिया जाए, जा तेरे पाप माफ हो गए। पाप माफ हो जाना ये तो आत्मिक दुनिया का एक पहलू है। ये किसी को पता थोड़ी चलता है या दिखाई थोड़ी पड़ता है कि पाप माफ हो गए हैं मेरे। तो आसान तो यही है कि हम किसी से भी कह दें कि तुम्हारे पाप माफ हो गए हैं। पता किसको चलेगा? ये बात किसी के देखने में तो आती नहीं है। और जो दूसरा ऑप्शन यीशु ने दिया है वो ज्यादा मुश्किल है, किसी से ये कहना कि अपनी खाट उठाओ और चल फिर के दिखाओ। क्योंकि अगर वो खाट उठाकर दिखाता है, चल फिर कर दिखाता है, इसका मतलब कि यीशु ने मुश्किल काम को करके दिखा दिया। लेकिन जो आसान काम था वो भी झूठ नहीं था, क्योंकि चमत्कार के गवाह तो इस दुनिया के लोग होंगे जो अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो इसका इनकार नहीं कर सकते। यीशु ने प्रैक्टिकली उन दोनों ही कामों को करके दिखाया। एक तो इस दुनिया का मिरेकल है और एक उस दुनिया का मिरेकल है जो किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमारी दुनिया में अगर कोई लकवे का मारा हुआ चल कर दिखा रहा है, यानी कि दूसरी बात भी सच ही होगी। यीशु ने कहा कि देखो मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इन दोनों ही बातों में आसान चीज ये थी कि किसी से कह देना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, लेकिन ये किसी को दिखता नहीं। लेकिन मुश्किल काम ये था कि किसी से कह दो कि बेड उठाओ और चल के दिखाओ, और वो काम वो करने भी लग जाए, यानी कि इस दुनिया के लोग उसे देखकर प्रमाणित कर दे कि अरे हाँ ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ। हाँ, अगर कोई हम्बल हार्ट का व्यक्ति है या आज भी कोई इस घटना को पढ़ता है तो वो ये जरूर समझ जाता है कि यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। भले हमें दिखाई न दे कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं, लेकिन वो होते हैं। सबको जय मसीह की।